टाइम है हल्ला बोल का, क्योंकि राजस्थान जो तीसरे नंबर पर फिनिश हुई थी लास्ट टाइम, इस बार बहुत ही चेंज हो रहा है, क्योंकि राहुल द्रविड़ आ गए हैं वापस से राजस्थान। तो भाई आशीष भाई, लुक्स लाइक इट, हमने जब बात किया था, जब ऑक्शंस हुए थे, बॉटम 2 में थे राजस्थान जहां तक मुझे याद है, लेकिन क्या बदलोगे अभी जब बहुत सारे चेंजेस हुए इन टर्म्स ऑफ फॉर्म और बैकरूम स्टाफ एक्सेट्रा? बिल्कुल बदलना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्म बड़ी मैटर करती है ना। टी20 का गेम ही ऐसा है कि प्लेयर इन फॉर्म है तो फिर आपकी टीम के पास वो मोमेंटम होता है, और मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है इस गेम में। हाँ, और आई थिंक एट दी आउटसेट हम स्वॉट एनालिसिस तो करेंगे ही। जहां तक मुझे याद है, मतलब जो डोमेस्टिक सीजन रहा है, फॉर एग्जांपल कार्तिक है, मुझे याद है बहुत अच्छे फॉर्म से आ रहे हैं, प्लस आई थिंक शुभम दुबे भी आई थिंक नॉट टू बैड, हसरंग और आर्चर, एक बहुत ही गैम्बल होता है इन दोनों का पिक्स हमेशा, और इस बार लग रहा है होपफुली फॉर राजस्थान से वो सही होगा। बट गेटिंग इनटू इट, सबसे पहला क्वेश्चन, क्या द्राविड को गुस्सा आएगा? भाई इंदिरानगर का गुंडा हुआ करते थे द्राविड, हमेशा भी याद है वो सीजन जहां पर मुंबई इंडियंस के साथ में था। राहुल द्रविड़ का होना इज अ बिग पॉजिटिव, क्योंकि कामनेस पर्सोनिफाइड है। लेकिन इस सीजन में क्योंकि इतने सारे चेंजेस आपने देखे हैं राजस्थान में, क्या आपको लगता है वो शराएगा जहां पर वो स्ट्रेस हो जाएगी और गुस्सा आएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता उनको अब तो और नहीं आएगा। मतलब जैसे उम्र बढ़ रही है तो कामने से आप और ज्यादा देख रहे हैं राहुल द्रविड़ के साथ। वो तो जब पीक था उनका, एक जो गुस्से वाली एज थी, तब उन्होंने नहीं किया, तो अब क्या ही करेंगे वो। बस एक ही मोमेंट याद है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगेन रिटेंशंस और ऑक्शन के बाद में लग तो रहा था कि भाई स्ट्रेसफुल होगा, लेकिन अगेन मतलब राहुल द्रविड़ बेसिकली एक ब्लेसिंग डिस्गाइज है जब आ गए, नहीं क्या? नहीं, ही इज अ वेरी गुड कोच। मतलब आपको अच्छी टीम बनानी है, आप लंबा टाइम दें, तो हमेशा अच्छी टीम बनाई है उन्होंने। दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी थे, पहले राजस्थान के लिए भी थे, अब दोबारा से चार्ज लिया है उन्होंने। लेकिन रिटेंशन मुझे लगा कि थोड़ा सा गड़बड़ हो गई कहीं। आपको लगता है क्यों ऐसा? क्यों मतलब 6 रिटेंशंस करे, आई नो पैसे बहुत बर्बाद किए थे ऑन अ सर्टेन ध्रुव जुरेल, लेकिन कहीं ना कहीं बैटिंग तो सेट हो गई ना उनकी। हाँ, मतलब लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से देखो तो सेट है कि आपने जिन प्लेयर्स पर बेट किया है वो सब यंग प्लेयर हैं, लंबे टाइम तक आपको सर्व करेंगे। बट जॉस बटलर मिस आउट कर गए इस टीम से। मतलब जॉस बटलर एक मेजर मिस तो होंगे, मतलब वहां पर मैं आपसे लड़ भी नहीं सकता। लेकिन आप क्या देखते हो, मतलब बैटिंग ऑर्डर अगर देखा जाए तो, मतलब यशस्वी जायसवाल जो पर्पल पैच से आ रहे हैं, सैमसन बाय द वे सर्जरी के बाद में देखना पड़ेगा इमीडिएटली अवेलेबल हो गए कि नहीं, सुनने में तो आ रहा है ही शुड बी अवेलेबल, ऑफ कोर्स बीइंग द कैप्टन एज वेल, बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन नीतीश राणा, वो इन्वेस्टमेंट जो किया है वो कहां पर फिट आप देखते हो? आई थिंक नीतीश राणा इज ए एक्सपीरियंस प्लेयर ना। आईपीएल खेलते खेलते भी टाइम हो गया है, तो वो रोल उनको 5 नंबर में ज्यादा देखता हूँ कि 5 नंबर पे उनको वो रोल मिले। बिकॉज ध्रुव जोरेल मैं इस सीजन देख रहा हूँ कि आप टॉप 3 में यूज करेंगे, एंड राहुल द्रविड़ का पर्पस भी शायद यही रहा है, क्योंकि उनको रेट भी बहुत हाईली करते हैं और वो केपेबल बैट्समैन है जो टॉप 4 में आपके लिए खेल सकते हैं। तो 4 रेयान पराग हैं, फिर 3 जगह ही उनकी मेरे हिसाब से बनती है इस टीम में। 3 नंबर आप हो सकता है कि ध्रुव जोरेल को खेलते हुए देखें इस सीजन। इंटरेस्टिंग, मैं सोचता हूँ क्योंकि रियान पराग और ध्रुव जुरेल ना कहीं दोनों ही गियर चेंजर्स है, और आपको शायद 3-4 में दोनों गियर चेंजर्स रखने की जरूरत है क्या? मतलब क्योंकि नीतीश राणा आप फ्रॉम द गेट गो आप मार सकते हैं, मतलब ऐसे बल्लेबाज है, हमने देखा है फॉर केकेआर एज वेल इन द पास्ट। प्लस आप ये भी जानते हो टी20 गेम हैज चेंज आज के दिन में, तो आपका नंबर 3 जब आपका सैमसन और यशस्वी मार रहे हैं, और नंबर 3 और 4 थोड़ा फ्रॉम द गेट गो नहीं मारेंगे, तो थोड़ा सा मतलब ये मतलब मोमेंटम थोड़ा रुक सा नहीं जाएगा? बिकॉज मुझे लगता है कि ध्रुव जुरेल यस एकदम आइडियल नहीं है 5 के लिए, लेकिन नीतीश राणा आई थिंक 3 के लिए आइडियल है। मैं तो यही बोलूंगा। लेकिन अब देखा जाए तो रियान पराग, अब ये भी आप बोल सकते हो रियान पराग भी इंजरी के बाद आ रहे, तो टाइम इन द मिडिल चाहिए। तो इज इट नॉट बेटर इवन टू हैव रियान पराग एट नंबर 3 एंड देन मे बी हैव ईदर ध्रुव जुरेल या नीतीश राणा? रेयान के लिए 3 मुझे लगता है कि ज्यादा ऊपर हो जाता है। 3 या तो नीतीश राणा के लिए है, या फिर जो है वो ध्रुव जोरेल के लिए है। ध्रुव जोरेल एक अच्छा कॉम्पैक्ट बैट्समैन भी है, और टी20 के गेम की बात करो तो जब सेकंड लास्ट सीजन वो आए थे एज ए इम्पैक्ट प्लेयर, खेले थे राजस्थान रॉयल्स के लिए, तो उन्होंने वो इम्पैक्ट डाला था कि बड़े शॉट्स जैसे वो लगा रहे थे, मैचेस उन्होंने जिस तरह से फिनिश किए, उनको देखा फिनिशर के रोल में भी जा रहा था। बट जो टेस्ट क्रिकेट हाल फिलहाल उन्होंने खेली, तो 2-3 क्वालिटीज उन्होंने दिखाई ना कि अच्छी बैटिंग टेक्निक उनके पास है, टेम्परामेंट उनके पास है, लंबी पारी भी खेल सकते हैं, बड़े शॉट्स भी हैं। तो जब ऑलराउंड बैट्समैन आपके पास होता है तो आप चाहते ही हैं कि आप उसका बेस्ट यूज करें, आप उसको सिर्फ 10-15 गेंदें ना दें। 10-15 गेंद पे तो इम्पैक्ट डालेगा ही डालेगा, अगर उसको मान लीजिए 40 गेंद मिल गई तो आपके लिए 100 भी बना सकता है ना। तो वो एक चीज है
दैट्स व्हाई वो ध्रुव जोरेल को भी ऊपर ला सकते हैं। और वही ना T20 में एक कहते हैं कि जो टॉप 3 है आपका, जो बड़े बेस्ट बैट्समैन है टीम के, वो ज्यादा से ज्यादा गेंदें खेले। भाई बड़े बैट्समैन तो है क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो किया पूरा राजस्थान ने, ये तो बोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं, मामले में तो है ही अभी कम से कम। बाकी तो उनको प्रूव करना है कि बड़े बैट्समैन है वो। वेंकी है वाला सीन हो गया, तो मतलब लिटरली वही हो गया जो केकेआर ने किया है। लेकिन नीतीश राणा फ्लोटर, मैं मानता हूँ, इस बात को मानता हूँ कि एज अ फ्लोटर आई थिंक नीतीश राणा ज्यादा सूट करते हैं बेस्ड ऑन द सिचुएशन। आप वो कर सकते हो कि जैसे आपने बोला एक्सपीरियंस है, प्लस लेफ्ट हैंडर भी है, वो कभी कभी हेल्प करता है। बट मैं उसी के साथ मैं बोलता हूँ ये एक बिग पॉजिटिव है। मतलब स्वॉट एनालिसिस में अगर आप, मैं बोलूंगा वन ऑफ द पॉजिटिव्स इज उनके पास एक्सपीरियंस की कमी नहीं है। आप देखो तो 11 जो फर्स्ट 11 है, मैं देखता हूँ कि एवरीवन हैज प्रॉपर एक्सपीरियंस ऑफ आईपीएल। ऐसा नहीं कि एक या दो जो बाकी टीम ने दिखा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस है, थोड़ा सा सेकंड सीजन सिंड्रोम हो सकता है। यहाँ पर मुझे नहीं दिखता ये होने वाला है, और आई थिंक दैट्स अ बिग पॉजिटिव। लेकिन ऑन द अदर हैंड मतलब एक और बड़ा मैं चेंज देखता हूँ कंपेयर टू अदर फ्रेंचाइजेस। आशीष भाई, इन्होंने एक्चुअली इन्वेस्ट किया इन लोकल्स, वापस से लिया है कुणाल एस राठौड़ को, आई नो यंग अशोक शर्मा को भी लिया है। तो आई थिंक वो एक, क्योंकि एक नया साइकिल है ना, वो कहीं ना कहीं हेल्प करेगा विद सो मेनी चेंजेस, प्लस 6 रिटेंशंस। और आप देखो तो जोफ्रा आर्चर भी प्रीवियसली थे उनके फ्रेंचाइज में इन द पास्ट। प्लस आप देखो तो यस, चहल और अश्विन का तो रिप्लेसमेंट आप कर नहीं सकते हो, लेकिन लाइक फॉर लाइक आप देखो तो इट्स नॉट टू डिसिमिलर हसरंगा और तीक्ष्ण, ऑल्दो वो ओवरसीज स्पिनर्स है। तो आपको लगता है ये एक मतलब कहीं ना कहीं वही जो मैप है ना, वही बनाकर चल रहे, और लास्ट टाइम थर्ड आए थे तो वो एक सही राह में चल रहे एकदम। आई थिंक क्वालिटी ऑफ प्लेयर इनके पास है, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। कुछ कुछ जगह जरूर छूटी हैं, बट क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स पर इन्होंने फोकस किया है। संजू सैमसन की लीडरशिप जो है वो बहुत एविडेंट रही है। आप लास्ट 2 सीजन, अगर 3 सीजन देखे, उन्होंने जिस तरह से कैप्टनशिप की है। एक चीज और जो मैं अभी मिस आउट कर रहा था कि संजू पिछले सीजन तक नंबर 3 खेल रहे थे इस टीम में, तो क्या वो ओपन करेंगे चूंकि इंडिया के लिए करने लगे हैं, या वो 3 ही खेलेंगे और कोई और ओपन करेगा? ये तो आई थिंक वही हो गया जो एसआरएच में हुआ था। अभिषेक शर्मा जो फॉर्म दिखाए हैं जनरली वो अब ओपनर ही हो गए, वही वाला सीन है। सैमसन ने जो फॉर्म दिखाया मेरे ख्याल से नहीं नीचे आने वाले, और क्यों आएंगे, मतलब हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, क्योंकि 3-4 में उनके पास है ना। मतलब आप देख लो नीतीश राणा, ध्रुव जुरेल और रियान पराग, तो आई थिंक जरूरत नहीं है सच में बोलूं तो। लेकिन हाँ, ये जरूर बोलूंगा उनका लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन जो है मतलब वन ऑफ द बेस्ट। आप देखो इतने सारे लेफ्ट हैंडर्स और राइट हैंडर्स इन द टॉप 7, इंपैक्ट प्लेयर शुभम दुबे जो वापस से आए, वापस से आप बोल सकते हो राजस्थान, तो वहां पर अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी होगी फॉर द ऑपोजिशन टू सेट फील्ड एक्सेट्रा। लेफ्ट राइट की आपने जो बात की, वो आप अगर वैसे नॉर्मल बैटिंग ऑर्डर में देखो तो वो नेचुरली आ रहा है कि लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन टॉप ऑफ द ऑर्डर है यशस्वी और संजू सैमसन। फिर 3 आपके हिसाब से अगर नीतीश राणा रखें, फिर 4 जो है वो रियान पराग हो जाते हैं, 5 ध्रुव जोरेल, 6। तो ये बिल्कुल चल रहा है, ऑर्डर में चल रहा है। वैसे उनको अलग से फोर्स करके बनाने की जरूरत नहीं है लेफ्ट राइट को कॉम्बिनेशन। लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहूंगा आशिफ भाई, मतलब फिर से एक ही प्रॉब्लम नहीं दिख रहा राजस्थान में। वो मुझे याद है अश्विन को एज अ पिंच हिटर यूज किया करते थे, मतलब वो चीज मतलब आप देखो तो अभी भी हिटमैर अकेले ही दिख रहे हैं मुझे, जो एक होता है ना प्रॉपर मैच विनर फिनिशर इन द एंड डेथ ओवर्स में, वो वाला एक बैट्समैन। और हिटमैर भी टू बी ऑनेस्ट लास्ट टाइम हरवाए थे एक मैच, तो मतलब आपने एक्सेप्ट करना है वो तो इस बार वो गलती वापस से कैसे कर सके। मतलब शुभम दुबे थोड़ा इंप्रूव हुआ है, आई गेट दैट, लेकिन एक इंडियन बॉलिंग ऑलराउंडर की कमी तो रहेगी फॉर श्योर, एज मच एज बॉलिंग ऑप्शंस बढ़े हैं बिकॉज नीतीश राणा कहीं ना कहीं इन द 11, लेकिन ऐसे एक बॉलिंग ऑलराउंडर की कमी मतलब क्या आपको दिखता है मतलब युद्धवीर चरक को यूज करे फॉर दैट मैटर अलोन? नहीं, एक जो पहले आपने फिनिशर की बात की वो तो फॉर श्योर दिख रहा है कि फिनिशर आपका कम है। वो इम्पैक्ट प्लेयर रूल की वजह से थोड़ा मेकअप हो जाता है, अदरवाइज 11 का होता तो फिर 6 बैट्समैन ही बचते हैं, फिर हसरंगा 7 में बैट्समैन आपके खेलते हैं, तो वो चीज है। बट बॉलिंग इस बार थोड़ा मेरे को बेटर लग रही है, इंप्रूव होती हुई लग रही है, बिकॉज भले ही स्पिन डिपार्टमेंट में चहल और अश्विन गए हों, बट जरा फास्ट बॉलिंग की तरफ देखिए इनकी कि जोफ्रा आर्चर, युद्धवीर चरक, संदीप शर्मा और बाकी और भी नाम ऑप्शंस तो काफी है। मतलब आप देखो तो फारूकी भी मतलब इज गुड इनफ टू गेट इनटू एनी 11, मैं तो बोलता हूँ काफी इंप्रूव हुए फारूकी भी, आप देखा जाए तो। और मफाका भी आई थिंक एक सेकंड ईयर होगा, तो आई थिंक इनका ना जॉस बटलर को ना रखने का एक ये भी रहा कि फॉरेन बॉलर चाहिए, फॉरेन बैट्समैन नहीं चाहिए, तो वो एक चीज रही। इसलिए आप देखो पहले एक ही का स्कोप बनता था इनका फास्ट बॉलर खिलाने का, अब शायद ये 2 भी खिला सकते हैं जिस तरह से बैटिंग ऑर्डर इनका बन रहा है। बिल्कुल, मतलब अगेन वो हॉर्सेस फॉर कोर्सेस रहेगा, जहां पर तीक्ष्णता हसरंगा, या तो आप एक स्पिनर खेलोगे या तो एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर भी खेल सकते हो, वैसे भी जा सकते हो आप। लेकिन टॉक अबाउट हॉर्सेस फॉर कोर्सेस भाई, ये
राजस्थान की फ्रेंचाइज हमेशा मानती क्यों है, आई अंडरस्टैंड कि एक फैन बेस बन गया है। मतलब मैं तो भाई राजस्थान रॉयल्स का प्रॉपर फैन नहीं हूँ, लेकिन एज ए न्यूट्रल भी सोचता हूँ कि गुवाहाटी में देखो, हैप्पी फॉर द गुवाहाटी फोक्स, लेकिन वो बार बार जाना वो डेफिनेटली इनिशियल पार्ट ऑफ द टूर्नामेंट में इश्यू तो है। तो वो चीज आप कैसे टैकल करोगे, स्पेशली जब इट्स अ न्यू सीजन? हाँ मतलब वो देखो सारे प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, ये अब यूज्ड टू हैं, तो थोड़ा सा इसी बहाने ना आईपीएल स्प्रेड हो रहा है अक्रॉस द कंट्री। अब पंजाब की टीम भी धर्मशाला में 3 मैच खेलेगी, दिल्ली कैपिटल जो है वो वाइजैक में खेलने वाली है, अब वैसे वो रायपुर में खेलते थे, तो ये अच्छी चीज है, मैं उसको बुरा नहीं मानता, क्योंकि नहीं, मैं उसके एज अ ऑडियंस तो मैं भी समझता हूँ, लेकिन ये कहीं ना कहीं अनफेयर नहीं है? खाली 3 टीम्स ऐसे है, बाकी टीम्स अपने घर में खेल रही है, लेकिन हाँ हमें क्या लेना, मतलब इट्स अ पॉइंट जहां पर शायद चेन्नई इज आल्सो प्लानिंग फॉर सेकंड होम, शायद आई थिंक मैंने सुना था कि अच्छा। मतलब तमिलनाडु में और वो वेन्यू एक्सप्लोर करें कि जहां पर वो करवा सकते हैं, मतलब चेन्नई के बाहर मैचेस करवा सकते हैं। अच्छा, तो यही एक और रीजन है, क्योंकि ज्यादा ट्रैवलिंग, और आप देखो तो वापस से खाली आई थिंक 20 से 21 मेंबर्स है स्क्वाड में, कम तो है स्क्वाड में, वापस से ये गलती तो किया है राजस्थान ने। ऑफ कोर्स ये ऑक्शन टेबल में हमें पता ही क्या हुआ था, वो एक इश्यू। और एक और मैं बोलना चाहूंगा, उसमें आपने बोली ना बॉलिंग में ऑप्शंस है, अगेन गोइंग बैक टू द बॉलिंग ऑलराउंडर, मैं बहुत सरप्राइज था वाइल उन्होंने 2-3 लोगों को वापस लिया है, तनुष कोटियान को फॉर एग्जांपल नहीं लिया है। एक इंडियन स्पिनर, आई नो कुमार कार्तिक का बहुत ही अच्छा फॉर्म से आ रहे हैं, गेट दैट, लेकिन एक इंडियन स्पिनर, ताकि आप एक कॉम्बिनेशन चेंज कर सके ना, जस्ट फॉर दैट रीजन मेरे ख्याल से शायद थोड़ी बहुत कमी हो सकती है। आई डोंट नो, मतलब इन टर्म्स ऑफ ऑलराउंडर्स आप क्या देखते हो? मतलब अभी के लिए आप देखते हो नीतीश राणा, रियान पराग प्रोबेबली आप बैंक करोगे बॉलिंग? रियान पराग तो थोड़ा बॉल करेंगे, नीतीश राणा भी मतलब कर देते हैं बट नॉट अ रिलायबल बॉलर। बट तनुष कोटियान का जो आपने कहा ना कि वो मिस था, क्योंकि आपको एक डिसेंट अमाउंट में भी मिल जाता, और एज अ T20 बॉलर और ज्यादा वो मतलब पहले से ही मतलब था कि आप अगर उनके 2-3 साल पहले के भी T20 देखें, जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की परफॉर्मेंसेस थी अच्छी थी, अब तो धीरे धीरे करके और क्वालिटी ऑफ बॉलिंग जो है वो इम्प्रूव हो गई है। इंडिया के लिए भी वो ऑस्ट्रेलिया भी गए थे, मतलब टीम में सेलेक्ट होके। भाई लेकिन वैभव सूर्यवंशी क्या रोल रहेगा? मतलब क्या हम सोच सकते हैं कि वो होंगे मेन इंपैक्ट प्लेयर टॉप ऑर्डर में अगर चाहिए तो? क्योंकि आप देखो तो दे डोंट हैव एनी अदर बैकअप्स। कुणाल राठौड़ भी कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर में ज्यादा खेलते हैं, और आप शुभम दुबे का भी सेम ही मानते हो, तो सूर्यवंशी को एक्चुअली मिल सकती है जगह। मतलब हम सोच रहे थे ये एक फ्यूचर यशस्वी जायसवाल है इन द मेकिंग, लेकिन हो सकता है जरूरत पड़े, स्पेशली क्योंकि संजू सैमसन कमिंग आफ्टर इंजरी, हु नोस। हाँ मतलब एज तो मुझे नहीं लगता हमें देखनी चाहिए कि कितनी एज है क्या है, बट जैसे अंडर 19 में खेल रहे थे और देखा है तो ही इज रेडी टू गो। तो उनका सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का मैच था या कहाँ पे था, अनिकेत चौधरी को पहले ओवर में जो निकल गया उसने छक्का मारा यार, मतलब मैंने कहा यार ये तो अलग ही चीज है। मतलब ये जो नए बच्चे हैं, डर नहीं है इनको किसी का। हाँ, मतलब क्या चीज के बने हुए हैं, आई स्वेयर, वो तो बोलना पड़ेगा। मतलब अगेन बॉलिंग में देखा जाए तो तुषार देशपांडे, आकाश माधवाल, आप किसको प्रेफर करोगे? तुषार देशपांडे टू बिगिन विद। हाँ तुषार, मतलब लेकिन ये तुषार का ये भी है ना, जैसे सीएसके में थे तो MS धोनी बिहाइंड द विकेट, एक यूटिलिटी बहुत अच्छी रही। आकाश मडवाल थोड़ा सा T20 के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा मैच्योर गेंदबाज लगता है, ये सब्जेक्टिव रहेगा कि किसकी तरफ जाते हैं वो। वाइल उनके पास बहुत विकल्प है, लेकिन एक चीज वहां पर शायद वो 3-4 राइट आर्म इंडियन पेसर्स के बजाय एक शायद लेफ्ट आर्म भी रहता तो और भी बढ़िया रहता, लेकिन वही है, ये नेटपिकिंग है। सच में बोलूं तो भाई अच्छा स्क्वाड लग रहा है ओवरऑल। मैं अगेन बहुत सरप्राइज हूँ आशीष भाई। पहले आप अपनी 11 बताइए। 11 तो क्लियर है मेरी, मतलब ऑब्वियसली सैमसन, जायसवाल, नीतीश राणा, मैं तो नंबर 3 पर ही खेल रहा हूँ, और रियान पराग, ध्रुव जुरैल, हेटमायर, हसरंगा, आर्चर, और आर्चर ने दिखाया बैटिंग कर सकते हैं अभी, मतलब जब कम बैक किया। तुषार देशपांडे नंबर 9 टू बिगिन विद, और संदीप शर्मा जो डेथ बॉलर बनेंगे वापस से, जो संजू सैमसन ने बनाया है कहीं ना कहीं विद तीक्ष्णा। ये 11 है विद इम्पैक्ट प्लेयर प्रोबेबली, मतलब शुभम दुबे मैं बोलता हूँ। फजलुल्लाह फारूकी को खिलाने का कोई केस? सर्टेन पिचेस जहां पर आपको लग रहा है कि छोटे ग्राउंड है, वहां पर आप स्पिनर्स को, फॉर एग्जांपल बैंगलोर में सेक्टर, आप नहीं खेलोगे एक एक्स्ट्रा स्पिनर वहां पर, शायद मेरे ख्याल से तीक्ष्णा शायद बैठेंगे, और आपको क्योंकि आपको रिस्क स्पिनर इज मोर लाइक अ विकेट टेकर, तो आप रिस्क स्पिनर से जाना चाहोगे। लेकिन फारूकी हाँ डेफिनेटली वो एक लेफ्ट आर्म एंगल लाते हैं, जैसे मैंने बोला, अगर इंडिया नहीं तो यू रादर यूज दैट, मैं एग्री करता हूँ वहां पर। एक पॉइंट और ऐड करूंगा मैं इसमें कि जो जयपुर वाले मैचेस हैं, लास्ट ईयर भी हम विकेट देख रहे थे, वो एक लौता ऐसा विकेट था कि जहां पर आप आंख बंद करके बल्ला नहीं घुमा सकते, आपको प्रॉपर क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, और दूसरा ग्राउंड भी बड़ा। तो वहां पर जो है ना, जो हेड द डेक गेंदबाजी करते हैं बॉलर, आर्चर भी हो गया, या युद्धवीर को खिलाते हैं, या फजलुल्लाह फारूकी भी हो गया, तो ये ज्यादा
इफेक्टिव हो सकते हैं। तो मतलब उस हिसाब से देखो ना तो गेंदबाजी और अच्छी है उनकी, बट 5 ही मैच खेल रहे हैं वहां पे। बिल्कुल नहीं नहीं, आपने सही बोला। ये अभी जितना मैं देख रहा हूँ ना, रिसेंट फॉर्म देख लो या मतलब जस्ट अबाउट एक होता है ना, लोगों ने प्रूव किया है, प्लेयर्स ने, मतलब रिस्पेक्टिवली इन देयर टूर्नामेंट। आप देखो तो फॉर्म भी काफी लोगों ने वैसे पिक किया है, तो आई थिंक मपाका भी है, हमें उनको भी नहीं भूलना चाहिए, मफाका, वरना हाँ, लोग बिल्कुल। लिखेंगे कि मपाका की बात नहीं की आपने। मैं तो भाई डेफिनेटली मैं देख रहा हूँ राजस्थान, भाई पीपल माइट बी शॉक्ड। मैंने एक्चुअली थंबनेल में डाला था, आपको याद है तो भाई, रोने का लास्ट टाइम। और भाई इस बार भी हो सके हो, लेकिन लग नहीं रहा होगा। मैं बोल रहा हूँ आशीष भाई, गोइंग विद कहीं ना कहीं केकेआर और राजस्थान में से शायद एक टीम ही जाएगी इनटू द प्लेऑफ्स, या दोनों जस्ट मिस हो। वहीं पर मैं देख रहा हूँ कहीं ना कहीं वो पोजीशन रहेगा, जो बहुत ही इंप्रूवमेंट है कंपेयर टू जो ऑक्शन हुआ था उस समय। आप क्या बोल रहे हो? इस टीम में मतलब मेरे को एक ही कमी नजर आ रही है, वो फिनिशिंग में नजर आ रही है। बाकी आई डोंट थिंक कि कमी है कहीं कोई। बैकअप्स में थोड़ा बहुत आप प्लस माइनस कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग 11 अच्छी है। तो अगर कोई प्लेयर इंजर्ड नहीं हुआ या किसी की फॉर्म खराब नहीं हुई तो ज्यादा फर्क आपको पड़ेगा नहीं। सो बैटिंग भी अच्छी है, बॉलिंग भी अच्छी है, और बॉलिंग में दोनों डिपार्टमेंट कवर करके चल रहे हैं। भले ही वो फॉरेनर्स पर है, तो वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा गेंदबाजी में ही करेंगे फॉरेनर्स का। तो मेरे को ऑलराउंड टीम लग रही है। लेकिन हल्ला बोलेंगे कितना देखेंगे, आप लोग भी बोलेगा अपना प्रेडिक्शन। आशीष भाई आपने प्रेडिक्शन दी नहीं बाय द वे। पतली गली से निकल रहा है यहाँ से। आई थिंक ये टीम क्वालिफाई कर सकती है टॉप 4 में। वाह, तो भाई ये तो एकदम क्लियर बोला आशीष भाई ने। भाई कूडोज हो जाए 90s क्रिकेट लवर एंड ऑलमाइटी स्पोर्ट्स यू वेले क्रिकेटर्स। अभी के लिए इतना ही था, लेकिन अगला होने वाला है भाई वन ऑफ आवर टीम्स। क्लू दे, कमेंट करिएगा कौन सा। चलो सी यू गाइस। बाय बाय।